तो देखो हम लोग का ये तो क्वेश्चन है कि इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो स्मॉल ए वेक्टर है इसका मान 1 है। कोई वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर तभी बोलते हैं जब उसका मान क्या होता है, 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट इतना का वैल्यू 8 हो तो उस मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट मॉडुलस ए इक्वल टू 1, सीधे क्यों, क्योंकि ए इज यूनिट वेक्टर। ए यूनिट वेक्टर होने के कारण ए का मॉडुलस क्या है, 1 है। एंड और क्या दिया हुआ है, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 8। अब इससे हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको इससे करेंगे तो x डॉट एक्स, देखो यहाँ जो है डॉट है ना, तो इसको इससे डॉट, ये उस सब डॉट आएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो x डॉट ए, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ए डॉट एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ए डॉट ए इक्वल टू। और आप लोग यहाँ ध्यान थोड़ा दे लीजिए, कोई भी दो वेक्टर सेम यदि रहेगा, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो यदि ये ए और ये बी रहता तो मोड ए फिर मोड बी, तो यहाँ बी की जगह क्या है ए, और कॉस दोनों के बीच का एंगल, तो ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो मतलब मोड ए का होल स्क्वायर। तो दो सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है, उसी के मोड का होल स्क्वायर के बराबर होगा, उसी के मोड का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ x डॉट एक्स को हम लोग लिखेंगे मोड x का होल स्क्वायर, मोड x का प्लस, देखो इसको इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे क्योंकि a डॉट b और b डॉट एक ही आता है, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट एक ही आता है। तो हाँ ये दोनों कट गया, तो अब ये माइनस है, देखो माइनस दिए, फिर a डॉट ए, तो उसके अनुसार क्या होगा, मोड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, और मोड ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया तुम्हारा मोड एक्स का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये हो गया तुम्हारा मोड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा मोड एक्स इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। आंसर बात रहता है कि रूट स्क्वायर हटाएं तो रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं, तो मोड हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है, तो प्लस ही लेना है, माइनस को नहीं लेना है ना। चलो तो ये हम लोग का आंसर हो गया। मोड एक्स का वैल्यू कितना होगा, मोड एक्स का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। चलो उस टाइप का क्वेश्चन सब हो जाएगा। अब इस टाइप का देखो कह रहा है कि यदि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी दो वेक्टर है तो उसका वैल्यू 12 है, तो आप, और फिर ये भी दिया हुआ है कि a का मोड b के मोड के 2 गुना है, b के मोड के ट्वाइस है मोड a का वैल्यू, तो आप a और b का इंडिविजुअल वैल्यू निकालें, a का मोड और b का मोड का इंडिविजुअल वैल्यू निकालें। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे गिवन दैट a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 12 एंड mod a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod b। तो देयरफॉर इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इनटू करेंगे तो इसको इससे करेंगे, सीधा लिख दें mod a का स्क्वायर है, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। फिर इसको जब उससे करेंगे तो माइनस a डॉट b, फिर जब इसको, हाँ ये दोनों से हो गया, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस b डॉट a, और इसको इससे करेंगे तो माइनस b डॉट b। हाँ होल स्क्वायर ही दे देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सेम वेक्टर का मोड उसी के स्क्वायर के बराबर होगा। बस ये हो गया, RHS में क्या है 12 है, इंप्लाइज ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मोड a का वैल्यू, मोड a का वैल्यू क्या है 2 मोड b के बराबर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर माइनस मोड b का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, तो ये कितना देगा 4
मोड बी का होल स्क्वायर माइनस मोड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। अब 4b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 मोड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। तो मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 आंसर। समझे? इसका वैल्यू 2 आया। अब देखो इसको कुछ इक्वेशन नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मोड ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मोड बी का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। समझे? चल लिखो देखो हम लोग यहाँ दो क्वेश्चन को लिखे हैं वेक्टर का। 17 नंबर बोल रहा है कि यदि ए और बी दो वेक्टर है और ए का मॉडुलस 2 है और बी का मॉडुलस 3 है और ए डॉट बी दिया हुआ है 4, तो आप इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये सब में हमेशा क्लू होता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन में आपको पहले लिखना है गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, मोड ए इक्वल टू 2, मोड बी इक्वल टू 3 और ए डॉट बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब देखो तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी और डॉट ए माइनस बी, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़े दो को सेम वेक्टर का डॉट मतलब उसका मोड का स्क्वायर। हाँ अभी हम लोग पढ़े ना कि चूंकि मोड ए का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिखते हैं इसको। देखो ए डॉट ए को अभी हम लोग क्या लिखना सीखे थे, वही चीज यहाँ लिखे हैं, बस ए के जगह यहाँ ए माइनस बी है, ए के जगह ए माइनस बी है। अब देखो इसको हम लोग दोनों को डॉट करते हैं, पहले इसको इससे, तो फिर क्या आएगा मोड ए का स्क्वायर आएगा। फिर इसको जब इससे करेंगे तो माइनस ए डॉट बी आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस बी डॉट ए आएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मोड बी का स्क्वायर आएगा। अब ए का मोड का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस ए डॉट बी का वैल्यू है 4 हो गया, माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 मोड का, तो स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये और ये कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर भी 9 में 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए, रुको यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आया 5, तो ए माइनस बी का मोड कितना आएगा √5। प्लस माइनस तो लगाना नहीं है क्योंकि मोड में केवल एक ही साइन होगा प्लस। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए तो इसी तरह इसी लॉजिक से हम लोग सेकंड वाला भी सॉल्व होगा। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर है और मोड ए का वैल्यू 3, मोड बी का वैल्यू 5 और मोड सी का वैल्यू 7 है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप सोचिए कि इससे पहले हम लोग एंगल जो निकाले थे, दो एंगल दो वेक्टर के बीच ए और बी के बीच, तो एंगल में क्या क्या चाहिए, मोड ए मोड बी और ए डॉट बी। तो मोड ए मोड बी तो हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, हमको चाहिए किस चीज का वैल्यू ए डॉट बी का वैल्यू, किसका चाहिए ए डॉट बी का वैल्यू। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। देखो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, मोड ए इक्वल टू 3, मोड बी इक्वल टू 5 और मोड सी इक्वल टू 7 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दिया हुआ है। तो बताओ कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का 2 बार डॉट करते इधर, तो माइनस सी का भी डॉट होगा 2 बार इधर। क्यों, देखो तुम सोच के देखो कि इतना बराबर इतना है, तो ये इसके जगह ये बैठा है, इसके जगह वो बैठा है,
इसके जगह क्या बैठा -c और इसके जगह -c। तो यदि ऊपर वाला समीकरण सही है तो नीचे वाला समीकरण भी क्या है, सही है कि नहीं। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसको भी हम इंटू करते हैं, इसको इससे करेंगे क्या आएगा, और इसका आएगा, इसको उससे करेंगे तो a डॉट b, इसको इससे करेंगे तो b डॉट a, फिर इसको इससे करेंगे तो मोड b का होल स्क्वायर। और आरएचएस में क्या होगा जानते हो, माइनस माइनस प्लस, और मोड सी डॉट सी, समझे कि नहीं। अब सबका वैल्यू को पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर प्लस a डॉट बी और b डॉट a क्या होता है, एक ही चीज होता है, तो 2 गुना ऑफ a डॉट b लिख देते हैं, 2 गुना ऑफ। अब यहां पर क्या होगा, b का वैल्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, और आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में 49। तो देखो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b, तो इक्वल टू 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 तो 49 में -34 होगा तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो हमारा a डॉट बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/2 हो गया। a डॉट बी मोड a मोड बी दिया हुआ, दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहां मान लेते हैं खाली एक स्टेप, लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन a एंड b, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स a डॉट b बाय मोड a और मोड b, और दोनों का सबका वैल्यू रख दो, एंगल निकल गया, आंसर वही होगा, है ना। चलो देखो वैल्यू को हम निकाल ही देते हैं, cos इनवर्स a डॉट b का कितना है 15/2 इंटू मोड a का वैल्यू कितना है जी, मोड a का 3 और मोड b का 5, तो 5 3 जा 15 होगा ना, और बचा कितना ओनली 1/2, cos इनवर्स 1/2, तो cos कितना डिग्री का 1/2 होता है 60 डिग्री का, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। चलो देखो देखो हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि a एंगल बनाता है इक्वल किसके साथ, i के साथ, j के साथ और k के साथ, i के साथ जितना एंगल बनाता है j के साथ भी उतने एंगल और k के साथ भी उतने ही एंगल बनाता है, और उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो आप प्रूव करें कि a का एंगल i के साथ, a का एंगल j के साथ, a का एंगल k के साथ कितना होगा cos इनवर्स इतना होगा। तो आप समझ रहे हैं कि i j k का मतलब हुआ x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, मतलब a जो है i j और k, i j और k मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों से जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है, तीनों से जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है, और उस a का मैग्नीट्यूड 3 है, तो आप बताइए कि तीनों के साथ मतलब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एक एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा इतना। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, बस खाली लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर एंगल बिटवीन a and i, j, k रिस्पेक्टिवली, मतलब अल्फा बीटा और गामा जो एंगल है वो a और i, a और j के बीच बीटा है, a और k के बीच गामा है, रिस्पेक्टिवली मतलब समझ गए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग जब तीनों एंगल इक्वल है तो
इसीलिए कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको याद होगा कि कॉस अल्फा को एल बोलेंगे, कॉस बीटा को एम और इसको एन बोलेंगे, तीनों बराबर आया। और देखिए तो इम्प्लाइज हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कि कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे उसके स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो एल स्क्वायर, तो एल ठीक है, एम की जगह भी एल ही लिख सकते हैं इक्वल, तो यहाँ भी एल स्क्वायर और यहाँ भी एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3l स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/3। तो एल इक्वल टू 1/√3, एक प्लस या एक माइनस दोनों में जो ले सकते हैं हम। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रूफ जो है मेरा प्लस में है। चलिए एल इक्वल टू 1/√3, एल का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो 1/√3, और जान रहा है कि एल एम एन तीनों बराबर ही है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इतना बराबर कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। तो देयरफॉर तीनों से लग रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और वो भी कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1 आएगा। तीनों एंगल आंसर आया, एक ही चीज आंसर। चलो देखो, हम लोग एक पीछे का कंसेप्ट है ना, पहले ही हम लोग को पढ़ना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का यूज होते गया हम लोग बताते गए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर्स का पैरेलल जो होता है वो कैसे होता है, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं कि पैरेलल, आपको डिफिनेशन हम लोग पैरेलल का लिखे थे, दो वेक्टर, हाँ लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर उसी से निकला था। दो वेक्टर पैरेलल तभी होता है जब दोनों का डायरेक्शन या तो सेम दिशा में होगा या तो फिर ऑपोजिट में होगा। ऐसा नहीं कि उससे, जैसे देखो हम तुमको बता दे रहे हैं कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, भले ये छोटा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। या फिर एक और वेक्टर है जिसका इस तरह डायरेक्शन है, तो ये एक और दो गो तीन गो, ये तीनों जो है आपस में पैरेलल है। इसका पैरेलल ये है, इसका पैरेलल ये है, इसका पैरेलल ये है, इसका पैरेलल ये है, ये दोनों भी पैरेलल है, बट वो जो है किसी का पैरेलल नहीं है। तो दो वेक्टर पैरेलल तभी होते हैं जब दोनों का डायरेक्शन या तो सेम होता है या तो फिर ऑपोजिट होता है। तो याद रखिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दो वेक्टर सेम है, पैरेलल है कि वो नहीं है। तो याद रखना है दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है, इसका पता हम लोग इस तरह से लगाएंगे कि दो वेक्टर यदि एक दूसरे के रूप में लिखा जाने लगा, एक दूसरे के रूप में मतलब जैसे सोच के देखो कि इसका लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ हम लोग लेते हैं 5 मीटर और इसका लेंथ हम ले लेते हैं 10 मीटर। कितना ले लेते हैं, 10 मीटर। इस वेक्टर का नाम दिए हैं A और इस वेक्टर का नाम दिए हैं B। तो समझ जाना, हम जानते हो यहां पर क्या लिखते, A वेक्टर इक्वल टू 2 गुना ऑफ B वेक्टर। क्या लिखते हैं, A वेक्टर का वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। B वेक्टर का 2 गुना है A वेक्टर, लेकिन इसका वैल्यू यदि 15 मीटर भी हो ना तो हम लोग नहीं लिखेंगे कि इसका वैल्यू B का 3 गुना है या A का 1.5 गुना है, ऐसा कभी भी नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं। ऐसा लिखना पॉसिबल होगा भी नहीं, ऐसा लिखना कभी पॉसिबल होगा भी नहीं। तो याद रखिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के रूप में लिखना या लिखना पॉसिबल हो तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्या है, पैरेलल वेक्टर है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो A को हम लोग ले लिए 2i + 6j और -3k, और एक B वेक्टर लेते हैं, इसका ले लेते हैं i, इसका ले लेते हैं हम लोग, रुको एक अच्छा से लेते हैं 4i
प्लस 12j और माइनस 6k। तो ये दो वेक्टर लिए हम लोग, ये दो वेक्टर लिए हम लोग। तो देखो कि बी वेक्टर में यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 2i प्लस 6j माइनस 3k। तो इस 2 को छोड़ने के बाद जो बचा वो क्या a के बराबर है, हाँ? तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि हेयर a जो है वो पैरेलल है किसका, b का। क्या हम लोग एक और वेक्टर ले सकते हैं c का वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो हम जैसे यहाँ बोलोगे सर 2 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ 4 था और वहां 2 था, तो हम लोग दोनों को एक दूसरे के रूप में व्यक्त करना चाहते थे, इसीलिए हम लोग 2 ही कॉमन लिए। और यहाँ देखो यहाँ पर 2i है और यहाँ भी 2i है, तो इसमें हमको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन यदि नहीं लेंगे तो कभी भी ये a और b इक्वल दिखेगा, a और c इक्वल दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। कभी भी c का वैल्यू इक्वल टू a होगा, नहीं होगा, इक्वल टू a नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि c नॉट पैरेलल a वेक्टर, c नॉट पैरेलल a वेक्टर। तो दो वेक्टर पैरेलल तभी होगा जब दोनों को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सके, दोनों को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सके। यदि लिखा जा सक रहा है तो बोल देंगे हम लोग कि दोनों क्या है, पैरेलल है। समझे कि नहीं? चलो लिखो। आप यूनिट वेक्टर हमेशा निकाले हैं ना, कोई भी वेक्टर रहेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसी का दिशा में होता है। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा आप देखो, हम लोग जैसे एग्जांपल और लेते हैं कि a एक वेक्टर है, इसका वैल्यू है 2i माइनस 3j और प्लस k ले लिए। तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा a कैप, वो कैसे निकलेगा, a बाय मॉड a होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू है 2i माइनस 3j और प्लस k और बाय में मॉड a, तो अंडर रूट इसका 4, इसका 9 और इसका 1, 9 1 10 4 14 हो जाएगा। तो a कैप बराबर 2 बाय रूट 14i माइनस 3 बाय रूट 14j और प्लस 1 बाय रूट 14k, ये हो गया मेरा a कैप। समझे ना? तो देखो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों पैरेलल है। कैसे? क्योंकि इसमें यदि हम रूट 14 कॉमन ले लें, 1 बाय रूट 14 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये किसके बराबर है, a के बराबर है, तो 1 बाय रूट 14 ये हो जाएगा। तो a कैप का वैल्यू a के रूप में लिखा गया है। तो यदि किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के रूप में लिखा गया तो समझ जाना है कि दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, भले ही वैल्यू जो है ज्यादा है। समझे कि नहीं? तो इसी तरह हम निकालेंगे। लिखो देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स a b एंड c हैविंग पोजीशन वेक्टर्स, ये और ये जो है a का पोजीशन वेक्टर, ये b का पोजीशन वेक्टर, वो c का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली है, और ये तीनों कोऑर्डिनेट है वो आप दिखाइए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि गिवन दैट OA वेक्टर कितना है, 2i प्लस j माइनस k, OB वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस k, और OC वेक्टर क्या है i प्लस 4j माइनस 3, ये हो गया। तो देयरफॉर अब आप AB वेक्टर निकाल लीजिए, AB AC BC कोई भी निकाल सकते हैं, आपको 2 को निकालना ही पड़ेगा, तीनों नहीं जरूरत है, 2 AB निकालते हैं। तो OB माइनस OA, OB का वैल्यू है 3i माइनस 2j और प्लस k माइनस OA का वैल्यू क्या है 2i माइनस j और प्लस k, ये है ना। तो 3i में 2i गया तो i माइनस 2j और यहाँ माइनस j माइनस 3j और ये प्लस 2 हो गया। एंड AB BC ले लेते हैं, BC को OC माइनस OB, तो OC का वैल्यू i प्लस 4j माइनस 3k माइनस OB मतलब माइनस 3i माइनस प्लस 2j हो जाएगा और माइनस k हो जाएगा। तो
कितना हो जाएगा, इसको इससे लिखेंगे तो -2i और +6j और -4, देखो ये आया। अब ये मेरा हो गया बीसी वेक्टर का वैल्यू। तो सोच के देखो कि इससे जब हम -2 कॉमन लेते हैं तो -2 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आई होगा, यहाँ -3j होगा और यहाँ +2 के होगा। तो क्या ये इसके इक्वल आया ऊपर में जो है, तो ये -2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी वेक्टर। ये हो गया बीसी वेक्टर। तो यदि बीसी वेक्टर का वैल्यू ए बी वेक्टर के रूप में लिखा गया, भले ही 2 गुना या -2 गुना है, माइनस तो इंडिकेट करा कि नेगेटिव डायरेक्शन में, भले ही 2 गुना है, तो इसका मतलब तो देयरफॉर कि बीसी वेक्टर पैरेलल होगा ए बी वेक्टर। क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ए बी में बी और बीसी में भी बी है, तो दो लाइन यदि पैरेलल रहेगा तो कोई भी पॉइंट कॉमन होगा, मतलब इसमें जो पॉइंट होगा इसमें नहीं होगा, इसमें जो होगा इसमें नहीं होगा, लेकिन यह बी दोनों में है, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे कि इधर लिख देते हैं ना कि चूंकि B इज कॉमन पॉइंट, B इज कॉमन पॉइंट, देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। इसलिए ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, हेंस प्रूव। तो कभी भी तुमको यदि 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है और आपको बोले कि ये दिखाइए कि तीनों कोलिनियर है, तो आपको क्या रूल है, समझ में आया। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को ए ओ बी ओ सी नाम देंगे, पी क्यू आर देगा तो ओपी ओ क्यू ओ आर, समझे ना। और हम लोग कोई भी 2 लाइन का वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो बी सी हो, चाहे वो ए सी हो, और हम लोग एक दूसरे के यदि कोलिनियर होगा तो पक्का वो लिखाएगा, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ये जरूरी नहीं कि 2 ही कॉमन आएगा, 3 -1 -2 कुछ भी कॉमन आके वो एक दूसरे के रूप में व्यक्त होगा। और जब एक दूसरे के रूप में व्यक्त हो जाएगा तो समझ जाना कि दोनों क्या है, ये पैरेलल है। और पैरेलल है लेकिन कॉमन पॉइंट तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये पैरेलल को भी ये कॉन्ट्राडिक्ट, क्या मतलब हम लोग के हिसाब से क्या उसको विरोध किया, पैरेलल होने को विरोध किया। तो हम लोग का दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, कोलिनियर होने का, समझे ना। लिखिए देखो हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स में आ सकता है ना, इस तरह क्वेश्चन। डिकम्पोज, देखो कंपोज मतलब होता है जोड़ना और डिकम्पोज मतलब होता है तोड़ना। तो डिकम्पोज द वेक्टर बी, मतलब बी को आप तोड़े इनटू 2 वेक्टर, बी को ही 2 वेक्टर में तोड़ दें सी और डी में, और 1 जो मतलब एक जो होगा वो पैरेलल होगा और दूसरा जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए का, है ना। बुक में आपका यहाँ सी दे दिया है, वो मिसप्रिंट है ना। बुक में जो सी यहाँ दिया है वो मिसप्रिंट है, इसका नाम क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो सकता है थोड़ा लॉन्ग होगा, है ना, इसलिए हम बीच में इसको यहाँ से दीवार दे देते हैं ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट, दिया हुआ है बी वेक्टर का वैल्यू कितना हुआ है, 6i -3j और -6k, ये दिया हुआ है। एंड ए दिया हुआ है, एंड ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, i + j + k। चलो अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो b है उसका 2 पार्ट है, एगो का नाम है c, एगो का नाम है d। कोई दिक्कत, चलो ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा। और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस जो b और c है, सॉरी c और d है, वो दोनों में से एक कोई पैरेलल होगा ए का और एक कोई परपेंडिकुलर होगा। ऑल्सो ये भी दिया हुआ है कि a डॉट d मान लो या ca मान लो, a डॉट c जो होगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण। एंड एक पैरेलल है, यहाँ लिख देंगे चूंकि a परपेंडिकुलर c भी है ना। और यहाँ पर a डॉट सॉरी a इक्वल टू लैम्डा d, ये इक्वेशन 3rd लेते हैं, चूंकि a पैरेलल d। अभी आपको सिखाए हैं कि यदि पैरेलल है तो पक्का एक दूसरे के रूप में लिखाएगा, भले ही 2 गुना 3 गुना होगा 4 गुना होगा, वो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए वहां पर लैम्डा दे दिए। अब 2 हो 3 हो 4 हो जो होगा अपना, हाँ
यहाँ पर अभी ये पैरेलल है तो लैम्डा का जो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो हम जानबूझ के 2 या 3 नहीं दे सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये ले लें। अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि लेट डी या सी कोई मानते हैं जो आसान तुमको लगे, सी वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। हम लोग मान लेते हैं सी का वैल्यू इतना है। अब हम लोग सी का वैल्यू यदि निकाल लेंगे तो डी का भी निकालेंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी निकाला हुआ है। सी निकालेंगे तो इसको इधर से माइनस कर देंगे, डी निकालेंगे, इसलिए हम लोग को सी और डी दोनों को अलग अलग से मानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये हो गया सी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी का मान भी निकल जाएगा। डी का मान क्या होगा, बी माइनस सी। डी का मान क्या होगा, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्टकट का यूज करेंगे। बी में यहाँ 6 है, यहाँ सी में x है, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस एक्स का आई होगा। यहाँ -3 और यहाँ, तो यहाँ देंगे -3 और माइनस वाई, यहाँ हो गया j, और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ -6 और यहाँ माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा k। ये हो गया मेरा d का वैल्यू। क्या हो गया, d का वैल्यू। तो अब चलो चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में क्या है, a और c का डॉट 0, तो a का वैल्यू और यहाँ c का वैल्यू डॉट करो, तुम इसको इससे डॉट करेगा तो क्या होगा, x होगा। फिर y को इसका y से, तो ये प्लस y और प्लस z इक्वल टू 0 मिला। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग क्या नाम दे, इक्वेशन 4 दे देते हैं। और फिर आप आइए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, a का वैल्यू क्या है, i प्लस जे प्लस के और इक्वल टू लैम्डा डी। तो लैम्डा दिए और डी का वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स आई प्लस -3 माइनस वाई जे और -6 माइनस जेड, ये है ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिए i प्लस जे प्लस के, लैम्डा को इंटू कर दो, तो लैम्डा 6 माइनस एक्स आई, फिर इंटू करेंगे लैम्डा -3 माइनस वाई जे, और फिर इंटू करेंगे लैम्डा -6 माइनस वाई के। हो गया, सॉरी यहाँ पर जेड होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे मैट्रिक्स में होता है दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी, इस तरह वेक्टर का भी होता है दो इक्वलिटी। इसका आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसका आई का कोएफिशिएंट क्या है, लैम्डा 6 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, ये है ना। यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा लैम्डा -3 माइनस वाई, और यहाँ पर फिर 1 इक्वल टू लैम्डा -6 माइनस जेड। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा को नीचे भेज देते हैं, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू -3 माइनस वाई, और 1 बाय लैम्डा -6 माइनस जेड। ये हो गया। तो हम इस x को हम लोग लेफ्ट ले आते हैं, इस x को लेफ्ट ले आते हैं, तो इधर x हो जाएगा, इधर 6 माइनस 1 बाय लैम्डा, इस y को इधर ले आते हैं, तो y इक्वल टू -3 माइनस 1 बाय लैम्डा, और इस z को इधर ले आएंगे तो z इक्वल टू -6 माइनस 1 बाय लैम्डा। अब इस तीनों वैल्यू को क्या रखेंगे, समीकरण 4 में। कहां पर, समीकरण 4 में। समीकरण 4 में x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 6 माइनस 1 बाय लैम्डा x का वैल्यू, प्लस y मतलब -3 माइनस 1 बाय लैम्डा, और z का वैल्यू -6 माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा ना। तो आप बताइए, ये 6 कट गया, तो ये देखो -1 बाय लैम्डा -1 बाय लैम्डा -1 बाय लैम्डा, तो -3 बाय लैम्डा लिख सकते हैं, और यहाँ -3 है इक्वल टू 0, तो -3 बाय लैम्डा इक्वल टू उधर जाएगा तो 3, तो 3 भी कटेगा,
1 बार। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? -1। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो लैम्डा का वैल्यू जब -1 आ गया तो मेरा एक्स वाई जेड निकल गया। हाँ, तो देयरफॉर x इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू -1। तो यहाँ यदि हम लोग -1 देंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ यदि हम लोग -1 देंगे तो +1 हो जाएगा, तो -2। और z इक्वल टू यहाँ -1 देंगे तो +1, तो ये -5। एक्स वाई जेड निकल गया, इसीलिए c वैल्यू निकल गया। c का कितना? c का कितना निकला? c का वैल्यू यहाँ है, c का वैल्यू 7 आई, -2j और -5 हो गया c का वैल्यू। अब d का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो आप लैम्डा का भी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लैम्डा का भी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख के आप d क्या बोलते हैं आप a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर c लिख दीजिए, यहाँ b है ये और निकाल दीजिए। हाँ, चलिए हो गया आंसर। देखिए आपका बुक में दिया होगा एक पार्ट का आंसर। देखो हम लोग c और d, बात रहा कि c और d दो वेक्टर है, ऐसा नहीं c के जगह d आ जाएगा तो d के जगह c आ जाएगा, समझे ना? चलो लिखो।